जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 12 का अभ्यास कार्य। जो कल आपने पार्ट 12 पढ़ा था काकी, आज हम उसी की एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन, सोच कर बताइए, श्यामू की माँ को नीचे ज़मीन पर क्यों लिटाया गया था? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रायः बड़े लोग छोटे बच्चों को मृत्यु का समाचार क्यों नहीं देते? क्योंकि वो अबोध होते हैं और बहुत भोले होते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, इसलिए बड़े उनको उसकी सूचना नहीं देते हैं। श्यामू के मन में पतंग को लेकर क्या धारणा था कि पतंग की डोर से मेरी माँ नीचे आ जाएगी। उसे लग रहा था पतंग, सब जैसे कहते हैं कि मृत्यु हो गई है तो माँ ऊपर चली गई है, भगवान जी के पास चली गई है, और जब वो देखता है कि पतंग भी बहुत ऊंचाई तक जाती है तो उसे लगता है कि शायद भगवान इतनी ऊंचाई पर है कि मेरी माँ को इस पतंग के ज़रिए नीचे भेज देंगे। दिए गए पद्यांश के आधार पर सही उत्तर मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे आ जाएंगी। यहाँ मैं शब्द किसके लिए आया? श्यामू के लिए। काकी कौन थी? श्यामू की माँ। यह पतंग सार्वनामिक विशेषण। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन उसने अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और यहाँ उसने शब्द किसके लिए आया? श्यामू के लिए। पहले दिन उसने क्या किया था? पिता के कोट से एक चवन्नी निकाली थी। 1 रुपया में एक विशेषण, एक शब्द जो विशेषण का कौन सा भेद है? संख्यावाची, क्योंकि 1, 2, 3 इसे आप गिन सकते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघन की तरह आ घुसा। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। घर में कोहराम मचा हुआ था। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब पेज नंबर 110। काकी कौन थी? श्यामू की माँ। श्यामू ने पिता से क्या मंगाने के लिए कहा था? पतंग। श्यामू ने पतंग के लिए कितने पैसे निकाले? 1 चवन्नी। श्यामू ने पतंग पर क्या लिखकर लगाया? काकी। श्यामू को रस्सी मंगाने की सलाह किसने दी? भोला ने। नेक्स्ट, लघु क्वेश्चन आंसर। प्रातःकाल उठते ही श्यामू ने अपने घर में क्या देखा? यहाँ पर प्रातःकाल उठते ही श्यामू ने अपने घर में देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है और उसकी माँ को सफ़ेद कपड़े में बांधकर फर्श पर नीचे लिटाया हुआ। बेटा ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर बुक में आपसे ठीक से नहीं आए तो आप इसे कॉपी में भी कर सकते हैं। श्यामू ने उपद्रव कब मचाया और कैसे? श्यामू ने उपद्रव तब मचाया जब उसकी माँ की अर्थी को शमशान घर ले जाने लगे थे, तब वह दासी का हाथ छोड़कर अपनी माँ से जा लिपटा। श्यामू अकेला बैठा बैठा क्या किया करता था? श्यामू अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देखा करता था। नेक्स्ट, श्यामू चोरी चोरी पैसे निकालने पर क्यों मजबूर हो गया? श्यामू चोरी चोरी पैसे निकालने पर इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि उसने पतंग उड़ती देखी, तब से वह पतंग लेना चाहता था। तब से उसके मन में हो रहा था कि मैं ये पतंग लूँ और इसको काकी लिखकर अपनी माँ भगवान जी के पास भेजूँ, जिससे कि मेरी माँ उस पतंग को पकड़कर नीचे, पतंग की रस्सी को पकड़कर नीचे आ जाए। धीर, पतंग उड़ती देख श्यामू ने यह सोचा कि यदि मैं भी पतंग पर काकी का नाम लिखकर राम जी के यहाँ भेज दूँगा तो शायद माँ रस्सी पकड़कर नीचे आ जाएगी। श्यामू ने रस्सी क्यों और किसके कहने से मंगाई? श्यामू ने रस्सी पतंग में लगाने के लिए भोला के कहने पर मंगवाई थी। इस कहानी के आधार पर श्यामू के चरित्र की विशेषता बताएं। इस कहानी के आधार पर श्यामू की चारित्रिक विशेषता यह है कि वह बहुत ही भोला प्यारा बच्चा था। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। आप इसमें चाहो तो कोई और विशेषता भी लिख सकते हो। पेज नंबर 111। दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखना है। भारत की धरती पर यह पहला कदम, तो यह निश्चयवाचक है। अब यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया, इसे आप खुद अंडरलाइन करेंगे। अगर निजवाचक आता है तो मैंने आपको बताया हुआ उसमें मुझे, अपने आप, स्वयं,
तो यहाँ पर मुझे के नीचे अंडरलाइन करोगे और यहाँ पर मैंने लिख दिया है निजवाचक। दोष किसमें नहीं है, तो किसमें नहीं है, अनिश्चयवाचक, किसी का पता नहीं है। बाहर कोई है, कोई पे अंडरलाइन, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, अनिश्चयवाचक। जो पतंग लाएगा वह डोर भी लाएगा, संबंधवाचक। क्या उन्हें सहयोगी संपादक की आवश्यकता है, प्रश्नवाचक। अब है यहाँ पे कारक विभक्तियाँ दी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपदान से अधिकरण में पर है अर्य। मैंने तो वाक्य बना दिया, आप चाहो तो कोई और वाक्य भी बना सकते हो। प्रश्न नंबर 3, कठिनता, तो ता, फिर सफलता, फिर नम्रता। ऐसे ही आपको बाकी बनाने हैं। उपद्रव में उपसर्ग है तो उपवन और उपग्रह। उत्कंठित, इत है तो इत में आपका उत्साहित और उत्पीड़ित आदि कई बन सकते हैं। समझदार में दार, चौकीदार और दुकानदार, ऐसे ये सब मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 112। दिए गए शब्दों में वाचक बताने हैं आपको। कठिन, कठिनता, सच, सच्चाई, ईमानदार, ईमानदारी, बुरा, बुराई, ऊंचा, ऊंचाई, मेहनती, मेहनत, परिश्रमी, परिश्रम, लालची, लालच, स्वस्थ, स्वास्थ्य, झूठा, झूठ। नेक्स्ट है आपका उदाहरण दिया हुआ है, आपको उसी के अनुसार करना है। मुझे युद्ध के लिए, तो ऐसे उसे नौकरी देने के लिए विवश ना करें, उसे नौकरी देने के लिए विवश ना किया जाए। बाकी मैंने तो कर दिया है, लेकिन आप इसे स्वयं भी कर देखेंगे अपने आप। हमें खेलने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को शुद्ध करो। मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। एक पानी का गिलास दीजिए, पानी तो कोई धातु नहीं है, तो एक गिलास पानी का दीजिए। वह घोड़े पर सवार था। मैं यह दृश्य अनेक बार देख चुका हूँ, अनेकों नहीं, अनेक। मुझे आज ही दिल्ली जाना है, मैंने नहीं, मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शामू पतंग में डोर बांधकर उस पर काकी लिखकर उसे उड़ा देता तो क्या उसकी माँ तक पहुँच जाती? नहीं, यह सिर्फ उसकी काल्पनिक इच्छा थी। पतंग पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर ने शामू के प्रति क्या रवैया करा होगा? पतंग पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर शामू के प्रति स्नेहमय व्यवहार कर रहा होगा। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में उन्होंने क्लू दिया है उसके अनुसार। जैसे मैंने लिख दिया सांप, आतंक, ककड़ी, क्रिकेट, अखबार एंड बरेली और चवन्नी, ये सब बनेंगे। तो ये आप टेबल पर पूरा कर लीजिएगा। तो सभी ने इस काम को करने के बाद याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है लिखकर देखने की। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड डे।